हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट। जैसा कि आज का क्लास आपका है क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1। ये 2.1 होता क्या है? ये है आपका चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्लियर। अब ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है देखिएगा, इसको ध्यान दीजिए। पॉली मतलब होता है मेनी, नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स, वो कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो मेनली यही होता है पॉलिनोमियल। आपका टर्म कितना हो सकता है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिनोमियल में जो ये जानेंगे। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पहला होता है टर्म्स। टर्म्स के 3 टाइप होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब एक ही नंबर रहेगा किसी के साथ। एक एक एग्जांपल और बताते हैं, नहीं तो एक क्लियर हो जाएगा। 7x², 3x, 5y, 7z, 5x², ये एक ही कांस्टेंट नंबर के साथ एक ही टर्म में आ जाएगा। बाइनोमियल होता है यहाँ प्लस के साथ 2 टर्म रहेगा, ठीक है। और ट्राइनोमियल होता है यहाँ प्लस के साथ 3 टर्म में आएगा। क्लियर। अब आता है वेरिएबल। वेरिएबल भी 3 टाइप का था, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। अगर किसी भी लाइन में सिर्फ x का प्रयोग किया गया, मेनली वेरिएबल होता क्या है, x, y, z, p, q, r, a, b, c, d, जो यूज करना करिए उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए x है और x है, इसीलिए 1 वेरिएबल है। यहाँ पे x है और y चला है, इसीलिए दोनों मिलाकर 2 वेरिएबल। यहाँ पे x है, y भी और z है, इसलिए ये 3 वेरिएबल हो गया। उसके बाद है डिग्री। किसी भी नंबर का डिग्री अगर जानना हो तो उसका सबसे हाईएस्ट पावर ले लेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला है, बोलेंगे इस 1 वेरिएबल में इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री 2 होगा, क्योंकि इसमें x का सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसका डिग्री 2 होगा। अब यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए 7x का क्यूब, बोलेगा कि इसका डिग्री कितना है, 3 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर है। अगर नहीं समझ तो 5z का पावर 4 प्लस 5z का पावर 3, 5z का पावर 2। अगर इस तरह का दे दे तो सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसका, 4, इसीलिए इसका डिग्री 4 हो गया। क्लियर। अब एक चीज और आता है लास्ट में, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी x² के साथ 7 है तो ये उसका कोफिशिएंट हो गया 7। y के साथ 5 है तो इसका कोफिशिएंट हो गया 5, z के साथ 5 है तो कोफिशिएंट हो गया 5। क्लियर हो गया। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल टर्म्स होता 3, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल सिंगल रहेगा, बाइनोमियल 2 के साथ z रहेगा, ट्राइनोमियल प्लस के साथ 3 रहेगा। वेरिएबल होता 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मतलब सिर्फ x है तो x ही यूज होगा, 2 वेरिएबल में x y यूज होगा, 3 वेरिएबल में x y z। इसके जगह पी क्यू आर भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोफिशिएंट होगा जिसके साथ ये x² के साथ 7 है तो x² के रिस्पेक्ट में 7 कोफिशिएंट है, y के रिस्पेक्ट में 5 कोफिशिएंट है। क्लियर। अब आते कुछ एक्सरसाइज करते हैं। पहला बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। फर्स्ट का बोला एक्सप्रेशन 4x² माइनस 3x प्लस 7। वो बोला कि 1 वेरिएबल कोफिशिएंट। हम यहाँ 1 वेरिएबल क्या बोले थे, x है यानी 1 वेरिएबल है, तो ये 1 वेरिएबल है। हो गया क्लियर। दूसरा हो गया y² प्लस √2। अब देखिए क्या है, इसके पास क्या है, y से, इसके अलावा कोई नहीं है, ये भी हो गया यस। ये पॉलिनोमियल का 1 वेरिएबल है, 3 नंबर, 3√t प्लस t√2। अब इसको क्या करेंगे, इसको तो आप बोल दीजिए 1 वेरिएबल है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि √t दिया हुआ, t को अगर बाहर निकाल दीजिएगा तो पावर 1/2 हो जाएगा, और ये होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर रहता तो हम वेरिएबल कर सकते हैं, लेकिन ये पावर आ गया इसलिए होल नंबर नहीं है। और डिग्री के पॉजिटिव मोनोमियल होने के लिए होल नंबर होना जरूरी है, इसलिए ये
नहीं है, वन वेरिएबल नहीं है। 4 नंबर y प्लस 2/y ये है नहीं है, क्योंकि 2/y दिया है तो इसको 1/y कर सकते हैं, और 1/y करिएगा तो इस y का पावर -1 हो जाएगा। 2 इंटू वाई का पावर -1, जो भी ये भी होल नंबर नहीं है, इसलिए ये नो होगा। क्लियर? 5 नंबर x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t का पावर 50 1 वेरिएबल है नहीं है, ये 3 वेरिएबल है। तो आप इसको 1 वेरिएबल अगर पूछेगा तो नो बोलिएगा, और ये 3 वेरिएबल में है। लेकिन फिलहाल हमको क्वेश्चन पूछा है 1 वेरिएबल है विच आर नॉट, ठीक है। 1 वेरिएबल नहीं है, अगर 3 वेरिएबल पूछे तो ये यस है। क्लियर? ताकि बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल के हिसाब से ये नहीं है, और 3 वेरिएबल के हिसाब से यस है। चलिए, इसीलिए बगल में वो लिख दिया, समझा दिया, ताकि आपको दिक्कत ना हो, एकदम इजी हो जाएगा। फिर बोला राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कोएफिशिएंट आपको बताए थे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां बोला एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में कोएफिशिएंट बताना, तो यहां एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 1, तो कोएफिशिएंट हो गया 1। 2 नंबर हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में पूछा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है माइनस है, इसलिए हो गया -1, कोएफिशिएंट लिख लीजिएगा। आपका 3 नंबर π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका कोएफिशिएंट किसका बोला, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो π/2। 4 नंबर √2x - 1। अब बोला इसका कोएफिशिएंट हमको एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर तो है ही, इसका 0 हो जाएगा। क्लियर? कुछ नहीं है, यहां कोएफिशिएंट लिख लीजिएगा। इसीलिए आपको पहले समझा दिए, कंसेप्ट क्लियर कर दिए, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। जितना क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। 3 नंबर बोला गिव वन एग्जांपल इच ऑफ द बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब यहां देखिए 2 टर्म होना चाहिए, और उसमें से बोला है डिग्री 15 होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, 4x का पावर 35 लिख दीजिए, और प्लस 3x लिख दीजिए, काम खत्म हो गया। बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म प्लस के साथ होना चाहिए, जिसमें a का पावर बोला था 35 होना चाहिए। दूसरा बोला है ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, कोई भी ले लीजिए, 3y का पावर 100 कर दीजिए, चाहे 5z का पावर 100 कीजिए, लेकिन पावर उसका 100 होना चाहिए, और मोनोमियल होना चाहिए। खत्म। 4 नंबर बोला डिग्री बोला, तो सबसे पहले डिग्री पे ध्यान देंगे, हाईएस्ट पावर होना चाहिए। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसका होगा डिग्री कितना होगा, डिग्री इज 3। क्यों होगा, एज x³ इज द हाईएस्ट पावर। ठीक है, इसका डिग्री 3 होगा, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पावर में है। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर 4 माइनस y², इसका डिग्री कितना होगा, 2। क्यों होगा, एज y² इज द हाईएस्ट पावर, y के ऊपर हाईएस्ट पावर है। 3 हो गया 5t माइनस √7, डिग्री कितना होगा, 1, क्योंकि t का पावर 1 है। और 4 नंबर हो गया 3, तो डिग्री कितना होगा, क्योंकि कोई थी है ही नहीं, तो डिग्री इज 0, क्योंकि यहां कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं है। इसलिए चैप्टर करने से पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करिए, लास्ट में सॉल्यूशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बोला क्लासिफाई करना, लीनियर के क्वाड्रेटिक के क्यूबिक है।
इसका एक्चुअली देखा तो मान लीजिए अगर लीनियर होगा, किसी भी पावर 1 को कहेंगे लीनियर, y का पावर 1 लीनियर। अगर क्वाड्रेटिक है, पावर अगर स्क्वायर है, y स्क्वायर है तो पावर वही क्वाड्रेटिक। अब क्यूबिक होगा तो किसी भी चीज का पावर क्यूबिक में होना चाहिए। बस हो गया। अब एक नंबर सॉल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 2 है यानी क्वाड्रेटिक हो गया। 2 नंबर एक्स माइनस एक्स का पावर क्यूब है यानी क्यूब है तो हो गया क्यूबिक। 3 नंबर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 पावर देखिए 2a स्क्वायर है यानी हो गया क्वाड्रेटिक। 4 नंबर 1 प्लस एक्स, एक्स का पावर कितना 1 है तो ये हो गया लीनियर। 5 नंबर 3t, t का पावर 1 है तो ये भी हो गया लीनियर। 6 नंबर आर स्क्वायर यानी 2 है तो हो गया क्वाड्रेटिक। 7 नंबर हो गया आपका 7 एक्स का पावर क्यूब यानी हो गया क्यूबिक। अब बताइए चैप्टर क्लियर किए 2.1 कहीं कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस चीज को पहले एक बार समझ लीजिए, समझने के बाद आराम से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हो गया। बस इसी तरह जब भी हम चैप्टर कराएंगे उससे पहले उसका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर करने से आपको कोई भी सॉल्यूशन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको 2.2 कंप्लीट कर देंगे।